कल्पना कीजिए, आपने पूरे दिन उपवास रखा, श्रद्धा से पूजा की, नियमों का पालन किया, लेकिन शाम को आपने एक फल खा लिया और उस एक गलती ने पूरे व्रत का पुण्य नष्ट कर दिया। जी हां, कुछ फल ऐसे होते हैं जिन्हें व्रत के दिन खाना वर्जित माना गया है। पर क्या आप जानते हैं कि वो कौन से फल हैं और क्यों नहीं खाने चाहिए? आज की इस वीडियो में हम उसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। केला क्यों वर्जित है ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत में? ज्येष्ठ मास में गर्मी अपने चरम पर होती है और इस दौरान व्रत करना शरीर को तपस्या जैसा अनुभव देता है। केला एक भारी फल माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार केला पचने में भारी होता है और व्रत के दौरान जब शरीर उपवास में हो तो पाचन तंत्र धीमा रहता है। ऐसे में केला गैस, अपचन और भारीपन का कारण बन सकता है। इसके अलावा धार्मिक दृष्टिकोण से भी कुछ व्रतों में केले को तामसिक फल की श्रेणी में माना गया है। इसलिए ज्येष्ठ पूर्णिमा जैसे पवित्र व्रत में केले का सेवन वर्जित होता है। तरबूज क्यों नहीं खाना चाहिए इस दिन? तरबूज सुनने में भले ही ठंडक देने वाला फल लगे, लेकिन व्रत में इसे खाना कई कारणों से अनुचित माना गया है। तरबूज में जल मात्रा अधिक होती है और यह कफवर्धक फल माना जाता है। व्रत के दौरान हमारा शरीर ऊर्जा की बचत मोड में होता है और तरबूज जैसे जलयुक्त फल शरीर को एकदम ठंडा कर देते हैं, जिससे पाचन शक्ति और शरीर की अग्नि डाइजेस्टिव फायर कमजोर पड़ सकती है। शास्त्रों में कहा गया है कि व्रत का उद्देश्य सिर्फ भूखा रहना नहीं, बल्कि शरीर को संतुलित ऊर्जा देना है। तरबूज उस संतुलन को बिगाड़ सकता है। अनानास क्यों त्याज्य है व्रत के समय? अनानास स्वाद में खट्टा मीठा होता है, लेकिन इसकी तासीर बहुत गर्म मानी जाती है। ज्येष्ठ मास में सूर्य की तपिश चरम पर होती है और ऐसे में गर्म तासीर वाले फल व्रत के दौरान शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा अनानास के सेवन से कुछ लोगों को एलर्जी, गले में खराश या एसिडिटी की समस्या हो सकती है। धार्मिक दृष्टिकोण से भी ये फल अधिक उग्र प्रकृति का माना गया है, इसलिए व्रत में इसे त्याज्य माना गया है। संतरा और मौसम्बी क्या वाकई वर्जित है? ये फल देखने में हल्के और रसदार होते हैं, लेकिन ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत में इनका सेवन भी विवादास्पद माना गया है। इन फलों की प्रकृति अम्लीय होती है और व्रत के समय खट्टे फलों का सेवन वर्जित माना गया है। कहा जाता है कि जब आप भगवान की कृपा और ऊर्जा को अपने भीतर उतारने के लिए व्रत करते हैं, तब खट्टे फल उस ऊर्जा को बाधित कर सकते हैं। इसलिए ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत में संतरा, मौसम्बी जैसे फल भी नहीं खाने चाहिए। अंगूर क्यों सावधानी बरतनी चाहिए? अंगूर एक ऐसा फल है जो जल्दी खराब होता है। अगर ये अच्छे से साफ न किया जाए या थोड़े भी सड़े हुए हों तो इससे पाचन संबंधी समस्या हो सकती है, खासकर व्रत में। इसके अलावा अंगूर में प्राकृतिक शर्करा अधिक होती है, जो शरीर में अचानक ग्लूकोज बढ़ा सकती है और उपवास की स्थिरता को बाधित कर सकती है। इसलिए शास्त्र और आयुर्वेद दोनों में व्रत के दौरान अंगूर से बचने की सलाह दी गई है। ध्यान देने योग्य बातें: व्रत में फल वही खाएं जिनकी प्रकृति सात्विक हो, जैसे सेब, अनार, पपीता और खीरा। जो फल खट्टे, भारी या अधिक शक्कर वाले हों, उन्हें अवश्य टालें। फल खाने से पहले उसे अच्छे से धोकर साफ करके ही ग्रहण करें। और सबसे जरूरी, जो भी खाएं वो श्रद्धा और नियम के अनुसार होना चाहिए। व्रत का मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं होता। व्रत का मतलब है मन, वचन और कर्म से शुद्ध होना। अगर फल भी नियम के विरुद्ध खा लिया जाए तो वो फल नहीं देता, बल्कि पुण्य का हरण कर लेता है। तो अगली बार जब आप व्रत करें तो फल के नाम पर फल से धोखा मत खाइए। और हां, इस वीडियो को देख लेने के बाद आपसे एक सवाल: कौन सा फल है जो आपके अनुसार व्रत में सबसे उपयुक्त होता है? कमेंट करके जरूर बताइए। जय श्री विष्णु, जय ज्येष्ठ पूर्णिमा।